हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी बड़ी अपडेट आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल अनफिट वालों की लिस्ट यहां पे आरआरसी ने जारी कर दी है और आरआरसी गुवाहाटी जोन से बहुत सारे छात्र मेडिकल अनफिट हो चुके हैं। री मेडिकल अपील करने का दोस्तों यहां पे ऑप्शन आ चुका है। सारा कुछ यहां पे नोटिस पब्लिश कर दिए गए, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर प्रॉपर्ली कैसे आपको री मेडिकल अपील सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे ग्रुप डी में दोस्तों 5 साल का सर्विस बॉन्ड भी मांगे जा रहे हैं कुछ कुछ आरआरसी जोन में ज्वाइनिंग के समय। तो आखिर डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना कहां से है, कैसे बनेगा, यहाँ पे सब कुछ पूरे डिटेल में ये भी देख लेते हैं। और दो आरआरसी जोन से दोस्तों और अभी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पे भेज दिए गए हैं। तो सभी अपडेट को एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन वाले छात्रों के लिए, और यहाँ पे काफी सारे छात्र मेडिकली अनफिट हो चुके हैं। उनकी पूरी लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है और री मेडिकल अपील का दोस्तों यहाँ पे मौका दे दिया है। तो ये रही नोटिस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। नोटिस टू कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट और फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 C1 एंड C2 अगेंस्ट CA नंबर RRC 1/2019 डेटेड 5/4/2023। तो यहाँ पे सारे छात्रों को री मेडिकल का अपील करने का मौका इन्होंने दिया है, जिसमें यहाँ पे सारा कुछ बताया गया कि डीबी और मेडिकल के बाद कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे अनफिट पाए गए हैं। 74 कैंडिडेट whose roll numbers names are given below annexer number C where either found medically unfit or fit in B2 C1 और C2। और कई सारे छात्र हैं जो कि B2 में या फिर C1 में या फिर C2 में फिट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी पोस्ट C1 वाली दोस्तों अभी भर चुकी है, तो कोई पोस्ट मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे री मेडिकल अपील करना होगा। यहाँ पे री मेडिकल फिर लिया जाएगा और री मेडिकल में पास करते हैं, कम से कम B1 मेडिकल भी आ जाता है री मेडिकल के बाद, तो इनको यहाँ पे जॉब दे दी जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे बाकी सारी डिटेल भी मेंशन कर दिए गए हैं कि इन सभी छात्रों को री मेडिकल अपील करने का जो मौका दिया गया है 20/4/2023 का डेट यहाँ पे लास्ट दिया गया है और यही एड्रेस है, यहीं पे आपको दोस्तों अपील सबमिट करना है। देखिए जो री मेडिकल का अपील करेंगे उनको यहाँ पे 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होता है, जो कि मेंशन कर दिया गया है, और पेबल एट होना चाहिए डिमांड ड्राफ्ट PFA NF रेलवे मालीगांव। तो इस तरह से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट आई स्पेशलिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप लोग को यहाँ पे रिपोर्ट बनानी होगी। और इसके बाद नीचे देखा जाए सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने सारे छात्र को अनफिट या फिर कुछ किया गया है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पर है, जिसको प्रिंट आउट करवा लेना होता है और सब कुछ अपना डिटेल देना होता है कि आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपका डीबी मेडिकल कब तक चला था, कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको लिया गया था, सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। आपके सिग्नेचर, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कम्युनिटी कॉन्टैक्ट नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद नीचे देखा जाए तो ये जो सर्टिफिकेट है बाहर के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से आप लोग को बनवाना होता है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा और सब कुछ आपके डिटेल्स आ जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आ जाएगा। इसके बाद लेवल 1 का पोस्ट है, क्लास 4 है। इसके बाद स्टैंडर्ड SRA का चेक हुआ था। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग कैंडिडेट, तो बाहर के डॉक्टर ने क्या चेक किया तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे चेक किया और उसमें मान लेते हैं कि लिखा B1 या फिर लिखे A2, तो इस तरह से करके लिख देंगे। और यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट टू बी मेंशन्ड बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो यहाँ पे फाइनल लिख देंगे कि B1 आया या फिर A2 आया या फिर A3 आया, ऐसे करके जो बाहर चेक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रेलवे हॉस्पिटल ने B2 मेडिकल दिया है या फिर C1 दिया है और बाहर के डॉक्टर से भी C1 ही लिखा के जाते हो, तो ऐसे केस में आपको तो फायदा मिलेगा नहीं। तो कुछ अच्छा ही मेडिकल थोड़ा सा लिखवा के लेके जाना होता है, ताकि यहाँ पे री मेडिकल अपील आपका एक्सेप्ट हो और री मेडिकल ले सके। और री मेडिकल में फिर से अगर पास पाए जाते हो तब दोस्तों आपको जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पे बात करें तो आपका नाम आता है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम आएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्टर का नाम आएगा, इज फुल्ली अवेयर ऑफ द फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड सेंट बाय द रेलवे। इस तरह से नेम ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MCI रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का, यहाँ पे प्लेस डेट और सिग्नेचर और यहाँ पे मुहर लग जाएगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट बना लेना होता है। इसके बाद बात करें तो लिस्ट ऑफ 74 कैंडिडेट, तो जो यहाँ पे अनफिट है टोटल 74 कैंडिडेट, उनके लिस्ट इस तरह से है। रोल नंबर है, कैंडिडेट के नेम है, यहाँ पे फिटनेस, तो B2 में फिटनेस मिला है इनको, B2 में C2 में मिला है तो C2 वाली तो कोई पोस्ट है नहीं, B2 मिला है इनको, इनके लिए भी कोई पोस्ट एक तरह से है नहीं। C1 वाली है तो C1 वाली पोस्ट तो ऐसे ही बहुत कम है, घटा दिया गया था तो भर चुका होगा, इसलिए तो कोई पोस्ट मिल नहीं रही है इन सभी छात्र को। इसलिए कम से कम B1 मेडिकल में फिट आ जाते हो री मेडिकल अपील में, तो ऐसे केस में आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द कॉन्जेंटियल हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज इनका है इसलिए अनफिट कर दिया है। तो ये भी दोबारा जाएंगे, री मेडिकल इनका भी हो सकता है अगर बाहर के डॉक्टर से बनवा के लेके जाए, मेरा सब कुछ सही है तो, और यहाँ पे री मेडिकल में पास हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए अनफिट इन ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में ही अनफिट है तो ये भी मेडिकल अपील कर सकते हैं री मेडिकल वाली। इसी तरह से अनफिट इन ऑल कैटेगरी ये भी छात्र हैं। यहाँ पे देख लीजिए तो टोटल ये जो 74 छात्र है उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अपील जरूर कीजिएगा। चांसेस होता है 15% से लेकर 20% के आसपास चांसेस होते हैं फ्रेंड्स की री मेडिकल
मेडिकल अपील में जाते हो और रीमेडिकल होता है तो आप लोग फिट पाए जाते हो। जैसे 100 कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है तो 15 से 20 कैंडिडेट यहाँ पे फिट हो ही जाते हैं, और फिट होने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जॉब तो मिलेगी। कुछ छात्र नहीं भी फिट होते हैं तो उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती है, इसलिए चाहो तो अपील कीजिएगा, आपको मौका दिया गया तो, क्योंकि अंतिम मौका आपके पास है रीमेडिकल के लिए। तो ये रही अपडेट, यहाँ पे प्रॉपरली आप लोग अपील कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखिए जो कैंडिडेट री मेडिकल अपील करेंगे तो ये जो एड्रेस है यहीं पे आपको जाके सबमिट सब कुछ करना होगा। यहाँ पे ईमेल के माध्यम से कोई भी दोस्तों आपका री मेडिकल अपील एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है यहाँ पे आरआरसी प्रयागराज या फिर आरआरसी इलाहाबाद जोन वाले छात्रों के लिए। तो इनके भी पैनल आ चुके थे और इनका भी दोस्तों अभी ज्वाइनिंग का अपडेट आना शुरू हो चुका है। देखिए इस तरह से ईमेल पे छात्र को अपडेट दिया जा रहा है। इन्विटेशन टू न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट टू अटेंड फिजिकली एट दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ऑन 13 अप्रैल 2023। तो ऐसे जब आपको ईमेल मिले हैं तो 13 अप्रैल 2023 को आपको पहुंचना है दोस्तों यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेंशन है, भारत सरकार में आरआरसी प्रयागराज से लेवल 1 पर नियुक्ति हेतु चुने जाने पर आपको बधाई, यानी कांग्रेचुलेट किया जा रहा है। आपको माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वर्चुअली संबोधन कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जाता है, यानी कि जो रोजगार मेला है उसके तहत। इसके बाद आपको औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और वहीं पे दोस्तों बाई हैंड आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। कृपया आप सुबह 8:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और सत्यापन के उद्देश्य से एक व्यक्तिगत आईडी यानी कोई पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आप लोग कम से कम लेके अभी जाइएगा। तो अभी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है प्रयागराज वाले छात्र को, अभी सिर्फ और सिर्फ कोई आईडी आप लोग लेके जाइएगा वहां पे, ताकि पहचान के तौर पे करके आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर किए जाए। और वही सारी चीजें हैं जो कि इंग्लिश में इस तरह से करके मेंशन है कि लेवल 1 वाले पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है और इसलिए आपको आना है इस समय तक, और आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। तो खुशखबरी आ चुकी है यहाँ पे इलाहाबाद जोन वाले छात्रों के लिए भी। हम नेक्स्ट ज्वाइनिंग की अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है यहाँ पे आरआरसी गुवाहाटी जोन वाले छात्रों के लिए एक नए डिवीजन से। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी ऑफ कैंडिडेट इम्पैनल्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन इन रंगिया डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। तो देखिए इस तरह से ईमेल के माध्यम से इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि डेट 31/3/2023 डेट में यू हैव बीन इम्पैनल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी पोस्ट एज पॉइंट्समैन का पोस्ट इनको मिला है लेवल 1 के पोस्ट पे रंगिया डिवीजन के अंतर्गत। यू आर एडवाइज टू अटेंड द ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर एनएफ रेलवे रंगिया, इतना जो आपका पिन कोड है असम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द जीरोक्स कॉपी ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डुली सेल्फ अटेस्टेड ऑन 12/4/2023 पॉजिटिवली। यानी इन सभी छात्रों को यहाँ पे 12 अप्रैल को पहुंचना होगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी लेके जिसपे अपना सिग्नेचर कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑब्टेनिंग द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो जो आपने डीबी में डॉक्यूमेंट सबमिट किया था सेम टू सेम ज्वाइनिंग के समय भी वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के लेके जाना है जो कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर कराना है। अटेस्टेशन फॉर्म ट्रिप्लिकेट में होना चाहिए, यानी कि 3 कॉपी आपको निकलवानी है और तीनों खुद से ही आपको भरना है ब्लैक पेन से और आपको वहां पे देना होगा। 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेंगे जो कि जीरोक्स कॉपी पासबुक का होना चाहिए यानी फर्स्ट पेज वाले का, पैन कार्ड ओरिजिनल लगेगा। यहाँ पे एफिडेविट कंटेनिंग द फॉलोइंग, तो ओरिजिनल कोर्ट एफिडेविट लगेंगे जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा है और यहाँ पे ओथ भी लेना होता है। तो आई श्री आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, सन ऑफ इतना, इस तरह से करके सब कुछ जो मेरे द्वारा डिटेल दिया गया है वो सही है। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी इन्होंने दिए हैं। अटेस्टेशन फॉर्म का प्रोफोमा यहाँ पे भेजा है छात्र को, ग्रुप डी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा यहाँ पे भेजा है और डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड भेजा है, जैसे कि 5 साल का यहाँ पे सर्विस बॉन्ड का यहाँ पे बना के देना होगा। तो ये कैसे बनेगा इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आया है, सत्यापन फॉर्म। इसको भरने के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि कैसे आपको भरना है, सारा कुछ सही सही इसमें डिटेल आपको डालना होता है और इसके बेसिस पे ही पुलिस वेरिफिकेशन आपके होते हैं। सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। इसको प्रीवियस की वीडियो में आप लोग देख के समझ सकते हो कि कहाँ पे कैसे कैसे भरने हैं, आइडिया आपको अच्छे से लग जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो नीचे आपको बस सिग्नेचर कर देना होता है, डेट दे देना है, प्लेस दे देना है और 3 कॉपी आपको निकलवा के तीनों अपने हैंड राइटिंग से भर के सबमिट करना होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे ये 8 ऑफिसर के नेम है जिसमें से किसी एक से आपको बस सिग्नेचर इस पे लेना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, किसी एक में आप लोग भर लीजिएगा या फिर दोनों में भी भर सकते हो। सिग्नेचर उनका आ जाएगा कोई एक ऑफिसर का और यहाँ पे अपना डिजिग्नेशन दे देंगे कि कौन से पोस्ट पे है, प्लेस और डेट आ जाएगा। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है, ये नहीं भरना है।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, जो कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा इन्होंने भेजा है। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट आप लोगों ने जिस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हो, लास्ट जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको ये सर्टिफिकेट है जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा इसी फॉर्मेट में। इसका प्रिंट आउट ले लेना है और लास्ट कॉलेज में आपको चले जाना है। जैसे कोई 12th लास्ट किए होंगे, कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कोई बीटेक किए हैं, कोई कुछ किए हैं, कोई ITI ही किए हैं, कोई 10th ही पास होंगे मिनिमम। तो ऐसे केस में वहां से जाके आपको ये बनवाना होता है। इसके बाद हेड मास्टर प्रिंसिपल का सिग्नेचर, नेम आ जाएगा, उनका डिजिग्नेशन और सील उस कॉलेज का स्कूल का लग जाएगा, प्लेस और डेट तो ये बन जाएगा। इसके बाद नीचे क्या करना है कि आपको या तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से आपको इस पर सिग्नेचर लेना होता है। तो या तो DM से करवा लीजिए या तो दोस्तों SDM तो इजीली मिल ही जाते हैं। तो SDM से आपको सिग्नेचर यहाँ पे करा लेने हैं तो आपका ये बन जाएगा सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन और उनका मुहर इस तरह से लग जाएगा, प्लेस, डेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का यही प्रोफोमा इन्होंने भेजा है, ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यानी कि गुवाहाटी जोन से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजा गया है जो कि है डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि 5 साल का सर्विस बॉन्ड आपको बनाना होगा और ये आपको रेलवे में सबमिट करना है। यानी 5 साल से पहले आप लोग जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। अगर इससे पहले जॉब छोड़ के चले आते हो तो ऐसे केस में जितना भी ट्रेनिंग का खर्चा और जो भी खर्च लगे हैं वो आपको तो देना ही होगा रेलवे को। प्लस यहाँ पे 12.5% के आसपास इंटरेस्ट लगा के आपसे पैसे यहाँ पे वसूल किए जाएंगे। हालांकि मैं अंदर की बात बताऊं तो ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड ही बहुत कम है, ना के बराबर ट्रेनिंग होती है। जहां पे ट्रेनिंग अच्छी खासी होती है, जैसे ALP में बात करें असिस्टेंट लोको पायलट में तो 1 साल का ट्रेनिंग होता है। तो इसमें बहुत खर्च होते हैं पैसे गवर्नमेंट के। आपके जो स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट हो गए, इसके बाद देखा जाए तो टेक्नीशियन वाला पोस्ट हो गया, 6 महीने 9 महीने इस तरह से करके ट्रेनिंग होते हैं। तो इसमें पैसे खर्च होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करके कोई जॉब छोड़ दिए तो रेलवे को नुकसान होता है, इसलिए बॉन्ड भरवाया जाता है। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा कुछ है नहीं। बॉन्ड डीड ऑफ इंडेमनिटी बनाने के लिए बोला गया तो बना सकते हो, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पे मान लेते हैं SSC में सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे अच्छा जगह पे सिलेक्शन हो गया तो छोड़ के जा सकते हो। जैसे 2018 वाले ग्रुप डी के कई सारे कैंडिडेट है जो कि 1 साल जॉब करके 2 साल जॉब करके बाद में यहाँ पे NOC इनको दिया है, डिजिग्नेशन मिला है और दूसरी जगह पे ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगी जाती है डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड पेपर में बना के तो आपको देना होता है। तो इसको बनाना कैसे है, तो ये दोस्तों यहाँ पे सवाल कई सारे छात्र के आ रहे थे। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला गया है, देखिए इसी डीड ऑफ इंडेमनिटी में ही बोला गया कि 5 साल तक के लिए जॉब करना होता है, इससे पहले छोड़ते हो तो ऐसा दिक्कत आ सकता है इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन इसको बना के तो देना ही होगा। अब इसमें क्या करना होता है, ये सारा कुछ जो है मैटर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एडहेसिव जो स्टाम्प पेपर होता है उसको एडहेसिव स्टाम्प पेपर होता है उसको आपको चिपकाना होता है। तो एडहेसिव स्टाम्प पेपर या तो 10 रुपए वैल्यू का हो सकता है या तो 20 रुपए वैल्यू का हो सकता है। कम से कम 10 या 20 रुपए वैल्यू वाला आपको चिपका देना होता है। थोड़ी देर में मैं सैंपल के तौर पे भी आपको दिखा दूंगा ये कैंडिडेट का बना हुआ, जिससे आपको पूरा श्योरिटी के साथ पता चल सके कि आखिर कैसे कैसे होते हैं। अब इसमें इसको देखने से पहले थोड़ा सा जो यहाँ पे सैंपल है उसको देख लीजिए। देखिए ये एक कैंडिडेट का बना हुआ है आपका सर्विस बॉन्ड, जो कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर वाले कैंडिडेट है जिन्होंने शेयर किया था। यहाँ पे बात करें तो स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प है जो कि 2 यहाँ पे लगा है, 10 रुपए वैल्यू का इस तरह से करके लगा है। तो ऐसे ही आपको लगाना होता है। और आपके नियर बाई जो सिविल कोर्ट होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहीं पे जाके कोई वकील से मिलेगा जो यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, वो बनवा देंगे। कोई खास दिक्कत इसमें होती नहीं है। नोटरी से सत्यापित यहाँ पे हो जाता है, इस पे मुहर लग जाता है और बाकी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का भी इस पे सिग्नेचर हो जाता है लास्ट में। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे मेड और किस दिन आप लोग एग्रीमेंट बना रहे हो, तो जो डेट है वो डेट दीजिएगा। किस दिन, तो जनवरी 2023 का इन्होंने बनाया था, तो आप लोग जिस दिन बनाएगा उसका डेट इस तरह से मेंशन है, जो कि मंथ यहाँ पे मेंशन है कि किस मंथ में ये डे है, तो 6th डे, और किस मंथ में, तो इस तरह से। इसके बाद श्री, तो आपका नाम जो है ये आपका नाम आएगा यहाँ पे। इसके बाद सन एंड डॉटर ऑफ, तो किसके सन है तो उनका नाम आएगा। रिसाइडिंग एट, कहाँ पे रहते हो, तो उसका शॉर्ट में आपको जगह बताना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिस गांव में रहते हो उसका इस तरह से जगह बता दीजिएगा। देयर इन एंड श्री, यानी कि जो आपके फादर हैं उनके नाम फिर से यहाँ पे आएंगे, और आपके फादर के भी फादर, सन ऑफ, जो आपके फादर हैं उनके फादर कौन हैं तो उनका नाम यहाँ पे आएगा। रिसाइडिंग एट, और वो कहाँ पे रहते हैं, आपके फादर कहाँ पे रहते हैं तो उनका इस तरह से यहाँ पे आएगा डिटेल। इसके बाद आपको जो जॉब लगी है वो किस डिपार्टमेंट में लगी है, तो इनका पॉइंट्स, जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट था तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, पॉइंट्स मैन का पोस्ट मिला है तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। इसी तरह से आपके जो पोस्ट मिले हैं उसके सामने मैकेनिकल डिपार्टमेंट लिखा होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिखा होगा, स्टोर डिपार्टमेंट लिखा होगा। तो पोस्ट है उसके सामने से देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट किस डिपार्टमेंट में आता है, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे फिर से आपका नाम आ जाएगा, इसके बाद पोस्ट का कौन सा डिपार्टमेंट में आता है वो आपको लिख देने हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट एज स्टेशन मास्टर है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों लेवल 1 ग्रुप डी, ऐसे करके आपको लिख देना है। बाकी ये सारी चीजें छोड़ देनी है। इसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ पे फिर से नोटरी का इस तरह से आता है, और नोटरी का जो सिग्नेचर है इस तरह से आएगा, और आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाता है, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं।
इसके बाद देखिए विटनेस वाले यहाँ पे सेक्शन आते हैं। तो विटनेस वाले में यहाँ पे 2 विटनेस का जरूरत होता है और इसके बाद पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट पार्टी में कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा जो कि यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में सिग्नेचर करना है। विटनेस नंबर 2 वाले में देखिए यहाँ पे फिर से 2 विटनेस की जरूरत होती है, जिसमें यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है सिग्नेचर ऑफ द सेकंड पार्टी में फादर गार्जियन या फिर मदर का। तो जब फादर मदर गार्जियन इस तरह से करके लिख दिया है तो यहाँ पे फादर या फिर मदर या फिर गार्जियन आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसी में देख लेते हैं, आपके फादर या फिर मदर का इस तरह से डिटेल आ जाएगा, सारा कुछ डिटेल इस तरह से करके, और कोई फादर या फिर मदर है जो कि यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, तो ये आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में ट्रेनी का। और इसके बाद यहाँ पे 2 जो अलग रहने वाले हैं आपके विटनेस वाले, तो ये गवर्नमेंट इंप्लॉई होने चाहिए। और गवर्नमेंट इंप्लॉई में या तो सेमी गवर्नमेंट होने चाहिए या तो आपके स्टेट गवर्नमेंट होने चाहिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होने चाहिए। और ग्रेड पे इनका 1800 ग्रेड पे से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका लेवल 1 ग्रुप डी में जॉब लगा है तो आपका 1800 ग्रेड पे है, तो इनका कम से कम 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे में कोई जॉब कर रहे हैं आपके फैमिली वाले या फिर कोई दूर के रिश्तेदार, तो उनसे आप लोग यहाँ पे श्योरिटी ले सकते हो। तो 2 गवर्नमेंट इंप्लॉई का यहाँ पे सिग्नेचर लेना होता है, जिनका डिटेल इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्नेचर तो ये आपका ही आएगा, इनका तो कुछ यहाँ पे जरूरत है नहीं। और बाकी नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उनसे यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा, नोटरी वाला हो गया, तो ये आपका दोस्तों बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए जो डीड ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पे भेजे गए हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन वालों के लिए, तो इस तरह से मेंशन किया गया है। अब हो सकता है कि आपको अभी ज्वाइनिंग लेटर के साथ यहाँ पे डीड ऑफ इंडेमनिटी नहीं भेजे जा रहे हैं कई जोन वाले छात्र को, लेकिन ज्वाइनिंग के समय जाइएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट देखिए आपको बनवाने के लिए बोला जाए और आपको सबमिट करने के लिए बोला जाए। तो इनको तो पहले ही भेज दिए गए हैं गुवाहाटी जोन वाले को। तो अब देखिए यहाँ पे डीड ऑफ इंडेमनिटी मेड दिस डे लिख देना है यहाँ पे, और मंथ, और इस तरह से करके आपको यहाँ पे लिख देना है कि किस मंथ में बना रहे हो। श्रीमती आपका नाम, यहाँ पे श्री आपका नाम आ जाएगा। सन ऑफ, तो किसके सन है, तो आपके फादर के नेम आ जाएंगे। रिसाइडिंग एट, कहां पे रहते हो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। वेयर इन आफ्टर रेफर टू एज, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। विच एक्सप्रेशन सेल इंक्लूड हर, इस तरह से ईयर करके यहाँ पे मेंशन है। श्री आपके फादर के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। सन ऑफ, तो आपके फादर के फादर कौन है उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे। रिसाइडिंग एट, आपके फादर कहाँ पे रहते थे उनका नाम यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद डेट, किस डेट में बना रहे हो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशनड इन ज्वाइनिंग रिपोर्ट डेटेड, तो यहाँ पे हो सकता है कि छोड़ दीजिएगा, वहीं पे भर दीजिएगा। पूछ के यहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग टाइम का बोला गया है तो इसको छोड़ भी सकते हो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है। इसके बाद इस तरह से आगे नीचे आते हैं तो विटनेस वाला सेक्शन आ जाता है। तो विटनेस में देखिए पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है और इसके बाद पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे श्योरिटी का है, तो ये गवर्नमेंट इंप्लॉई का सेक्शन है फ्रेंड, जो कि गवर्नमेंट इंप्लॉई सिग्नेचर करेंगे क्योंकि श्योरिटी वाले हैं। और यहाँ पे आपके फादर और मदर या फिर कोई फैमिली वाले हैं वो साइन करेंगे, क्योंकि पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में आपका सिग्नेचर आ जाएगा, इंप्लॉई का सिग्नेचर। यहाँ पे आपके फादर के जो डिटेल्स आ जाएंगे सब कुछ, नेम और इस तरह से मोबाइल नंबर और कहाँ पे रहते हैं पता, और उनका सिग्नेचर शॉर्ट में इस तरह से। फिर मदर का या फिर कोई और फैमिली मेंबर है उनका सिग्नेचर, तो 2 विटनेस यहाँ पे हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई कोई आपके फैमिली मेंबर में है तो वो श्योरिटी लेंगे, जो कि उनका सिग्नेचर आ जाएगा, उनका डिटेल आ जाएगा इस तरह से। फिर सेकंड वाले गवर्नमेंट इंप्लॉई का उनका सिग्नेचर डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर ले लीजिएगा, तो पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट में श्योरिटी ये बन जाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो इसको छोड़ देना है। ये जो विटनेस बनेंगे आपके रेलवे के इंप्लॉई हैं जो कि बनेंगे, जो ज्वाइनिंग देते हैं आपको, ज्वाइनिंग के ऑफिसर होंगे, वो सारा इस तरह से एक भरवाएंगे वहीं पे और सब कुछ यहाँ पे बनवाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनवा के लेके जाना होता है फ्रेंड्स। सिंपली इसको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। यहाँ पे 2 एडहेसिव स्टाम्प पेपर है, 10 रुपये या फिर 20 रुपये वैल्यू का, आपको चिपका देना है और इस पे बना के आपको लेके जाना होगा। तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थर्ड यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे जारी हुआ है मैसूरू डिवीजन, जो कि यहाँ पे आरआरसी हुबली जोन वाले छात्रों के लिए, और इनके भी डॉक्यूमेंट इस तरह से भेजे गए हैं। तो सबसे पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि इस तरह से आपको बना लेना होगा, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको इसको भरना होता है। सब कुछ अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा, बेसिक डिटेल सब कुछ भर के। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, इसको आपको बनाने के लिए मैंने बता दिया कि किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पे ले लेना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की वहाँ से आपको इसको बना लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर डीएम से आपको किसी एक से आपको सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना होता है, तो ये अटेस्टेड आपका हो जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया है कि इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में लगेगा। इसके बाद देखा जाए तो आगे देखिए यहाँ पे ओबीसी वाले के, एससी एसटी वालों के लिए, और यहाँ पे इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है। इसके बाद ओथ ऑफ एलिजेंस, ओथ भी लेना होता है कि मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक यहाँ पे रेलवे में काम करूँगा, तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग आपके कराएंगे। इसके बाद देखिए स्टेशन मैसूरू स्टेशन यानी मैसूरू डिवीजन से आए हैं ज्वाइनिंग लेटर। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ बर्थ, तो इसमें आपको क्या करना है कि श्री आपका नाम यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ, तो लेवल 1 पोस्ट, इसे डेट ऑफ बर्थ है जो कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है इनवर्ट्स में, और यहाँ पे ऐसे
फिगर में लिखना है। तो पहले फिगर में लिख दिए कि जो डेट ऑफ बर्थ है और इसको वर्ड्स में ऐसे करके लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डीपीओ। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो साउथ वेस्ट रेलवे मैसूरू डिवीजन से डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे भरना होगा। जो नए यहाँ पे इंप्लॉई आ रहे हैं, दैट आई एम मैरिड, अनमैरिड, मैरिड हो, विडोवर हो, मैरिड ओनली वन स्पाउस, एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ है, ऐसे करके। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको सिग्नेचर कर देना होता है। डिक्लेरेशन ऑफ बर्थ जो है माई डेट ऑफ बर्थ इज वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसी तरह से आगे बात करें तो फादर्स नेम, प्लेस और स्टेशन, डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको नाम यहाँ पे लिख देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर इस पे करा लेना होता है। दो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो दोनों अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से साइन यहाँ पे होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मैसूरू डिवीजन के अंतर्गत इंक्वायरी फॉर्म में। तो इंक्वायरी में सारा कुछ अपना बेसिक डिटेल देना पड़ता है, तो इसको भर दीजिएगा देख देख के। कहीं कहीं पे आपको नहीं समझ में आता है उसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने भर के आप लोग दे सकते हो। इसके बाद इंटीग्रिटी प्लेज है, जो कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिग्नेचर, डेट और प्लेस आपको लिख देना है, ये हो बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैसूरू डिवीजन के अंतर्गत साउथ वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे इस तरह से नॉमिनेशन फॉर प्रोविडेंट फंड है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने ही पूछ के सब कुछ भरना है। इसके बाद देखा जाए तो एफिडेविट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आपको एक एफिडेविट 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना होगा। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसको पूरा का पूरा को आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको किसी भी सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको जाके इसको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। सेम टू सेम मैटर आ जाएगा, और इसमें आपका नाम जैसे कि आई श्रीमती, इस तरह से करके, श्री एज इतना है, इस तरह से करके है। इसके बाद नीचे बात करें तो साइंड दिस डे, तो डे किस दिन और किस मंथ में आपका हुआ है, जैसे पोस्ट ऑफ कौन सा पोस्ट है, तो लेवल 1 का पोस्ट है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो आपका सिग्नेचर और नाम आ जाएगा, फुल एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी बन गया। अब मैंडेट फॉर्म में यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, जो कि बैंक का डिटेल्स मांगे जाते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फॉर्म, पर्सनल पार्टी, तो इसको आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, एड्रेस आपका दे सकते हो, फोन नंबर, सेलफोन नंबर, पैन नंबर, पर्टिकुलर और बैंक अकाउंट, बैंक नेम, ब्रांच नेम, एड्रेस, बैंक ब्रांच, टेलीफोन नंबर, अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, इसमें टिक लगा देना है, या फिर लिख देना है एसबी सेविंग अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो अकाउंट नंबर, बैंक एमआईसीआर कोड, बैंक आईएफएससी कोड, डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि आई हियर बाय डिक्लेयर, मेरे द्वारा दिया गया सब कुछ बिल्कुल सही है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बोले गए हैं कि सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर पार्टी इंप्लॉय, तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे बोले गए हैं कि 1 कैंसिल चेक आपको लेके आना है, या फिर फोटोकॉपी चेक का लेके आना है, इस तरह से करके। तो ओरिजिनल चेक एक लेके जाइएगा, इसको कैंसिल ये लोग करके और यहाँ पे कैंसिल लिख के वो रख लेते हैं। और सिग्नेचर ऑफ द बैंक ऑफिशियल वेयर रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो बैंक ऑफिशियल का सिग्नेचर भी लग सकता है, या फिर नहीं भी कराते हो यहाँ पे बैंक ऑफिशियल का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कैंसिल चेक तो एक लेके जा ही रहे हो, तो ये भी आपको भर के लेके जाना होगा। एनपीएस का फॉर्म दे दिया है, तो एनपीएस वाली फॉर्म कैसे भरने है, कल ही मैंने बताया था कि एक सैंपल भी मैंने दिखाया था, जो कि आरआरसी भुवनेश्वर जो ने डाला था कि कैसे एनपीएस फॉर्म को भरना है, और बाकी बेसिक डिटेल ही भरनी होती है। इसमें यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि कौन कौन से पर्सनल डिटेल में क्या डालना है, स्पाउस वाले में क्या डालना है, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है, कैसे कैसे डालना है, तो यहाँ से समझ सकते हो। और जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको समझ में नहीं आता उसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहीं पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर आते हैं, उनसे पूछ के आप लोग भर सकते हो। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट यहाँ पे, जो कि कई सारे अपडेट आए हुए थे। कोई क्वेरी रह गई हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।